अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। स्वी टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है और AKT टोकन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और डंप और पंप कर रहा है, तो उस बारे में बात करेंगे। XRP के हवाले से कुछ न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर जो है हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। एक अच्छा खासा डंप आया था यहाँ पर हमारे पास और उसके बाद जो है मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI हमें नज़र आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में 20 पर। यहाँ पर जो है लॉन्ग की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही है, क्योंकि जो RSI बेस्ड ट्रेडर है वो जो है यहाँ से एक्सट्रीमली बुलिश है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सारे के सारे मार्केट के हवाले से बैरिश है। कोई 23,000 का एरिया बता रहा है, कोई जो है 20,000 का एरिया बता रहा है। और जब मार्केट 31,000 पर थी, बिटकॉइन ETF के हवाले से न्यूज़ की हाइप थी, तो उस वक्त जो है सब के सब बुलिश थे और 31,000 के एरिया पर कह रहे थे कि लाजमी बाय करना चाहिए और यहाँ से जो है मार्केट लाजमी ऊपर जा सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ आपके सामने है, मार्केट ने अच्छा खासा डंप किया और अभी बाइनांस एक्सचेंज के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा फंड है। तो इसमें अभी जो लोग शॉर्ट है न्यूज़ को सुनकर, अब मुकम्मल न्यूज़ पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो न्यूज़ के हिसाब से मूव नहीं लेती, बल्कि मार्केट लेती है लिक्विडिटी के हिसाब से मूव। अगर जो है मार्केट में लिक्विडिटी डाउन साइड पर होगी तो मार्केट डाउन साइड पर जाएगी, अप साइड पर होगी तो अप साइड पर जाएगी। अभी क्योंकि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और मार्केट के 23,000 तक के एरिया का वेट कर रहे हैं या फिर 20,000 का वेट कर रहे हैं और उसमें जो है लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड्स भी ली हुई हैं। तो इससे फिर क्या होगा कि मार्केट में जो है अप साइड पर जो भी इस एरिया से अब अभी हमारे पास स्टॉप लॉसेस बिल्ड होना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे पास 27,200 27,300 के पास भी एक ऐसा जोन है जहाँ पर डेली की 200 मूविंग एवरेज है और वीकली की भी 200 मूविंग एवरेज वही है। तो उस पर जो है एक टैब लग सकता है अप साइड पर और उसके बाद फर्दर मार्केट मज़ीद डाउन जा सकती है अगर मार्केट ने जाना है। फिलहाल अगर इस पैटर्न को देखें तो ये बेयर फ्लैग का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास 23,000 तक का एरिया आ सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम के हवाले से कल की एक न्यूज़ थी, विटालिक बैटरन ने मार्केट में जो है कॉइन बेस पर जो है $600 मिलियन के जो है इथेरियम जो है ट्रांसफ़र किए थे। तो उसके हिसाब से एक न्यूज़ थी कि मार्केट में सेल हो सकते हैं, तो मार्केट में एक्सट्रीमली फंड था। तो यहाँ पर जो है अभी एक लंबी सी विक बनी और इसका वॉल्यूम चेक करें और इस छोटी सी कैंडल का वॉल्यूम चेक करें। कैंडल बहुत छोटी सी बनी है क्योंकि यहाँ पर जो सेल हुआ उसको फ़ौरन से बाय कर लिया गया, तो इतना ज़्यादा डंप हमें देखने में नहीं मिला। लेकिन वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल बराबर वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा इथेरियम जो है सेल हुआ है, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा क्रैश देखने में नहीं आया। लेकिन अगर आप एक चीज़ पर फोकस करें तो इस रेंज को जो है इथेरियम ब्रेक कर चुका है और डाउन साइड पर 4 कैंडल बन चुकी है और ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है और रीटेस्ट के बाद मज़ीद नीचे डाउन साइड पर जा सकता है। और यहाँ पर इसका जो बेयर फ्लैग बन रहा है उसका जो टारगेट है वो यहाँ पर $1,500 के करीब है, तो इस टारगेट को ये अचीव कर सकता है और यहाँ पर इसकी स्ट्रांग डिमांड है, फिर यहाँ से ये बाउंस ले सकता है। और उसके अलावा BNB की बात करते हैं, BNB की प्राइस किस तरह से मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने अपने बेयर फ्लैग को, ये जो बेयर फ्लैग इसका काफ़ी ज़्यादा दिन का था, इसको इसने ब्रेक कर दिया था डाउन साइड पर, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसको ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट ले रही है और ये एक बेरिश रीटेस्ट हो सकता है और इसके बाद फर्दर मज़ीद डाउन जा सकता है। और कल के दिन में एक एनालिस्ट का एनालिसिस सुन रहा था वीडियो में, उसका कहना था कि जो CZ है वो खुद इसकी जो प्राइस है उसको 200 से नीचे ले जाना चाहता है, क्योंकि जो हैकर है उसने जब BNB चुराए थे तो उसने जो है कोलेटरल रख के काफ़ी ज़्यादा डॉलर जो है वो बारो किए हुए हैं। तो जब उसकी पोजीशन लिक्विडेट होगी तो BNB जो है मार्केट में सेल होंगे, सेल की वजह से जो है मार्केट में प्रेशर आएगा, तो फिर जो है CZ BNB वो खुद बाय कर लेगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करते हैं स्वी टोकन की। स्वी टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है और इसमें जो है अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, कोई इतना अच्छा लेवल है नहीं इसका यहाँ पर।
डेली के टाइम फ्रेम में यूँ समझे कि अपना एक इसका स्ट्रक्चर था, जिसे ब्रेक करने के बाद एक अपना लोअर हाई बनाया है इसने। अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ये वाला एरिया इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम स्वीट टोकन के लिए बुलिश रह सकते हैं। फिलहाल करंट प्राइस इसकी 27 सेंट है। अगर 62 सेंट से अबव ये जाता है तो फिर हमारे पास एक बुलिश वेव होगी इसकी, और फिर एक लोअर हाई के बाद ये दोबारा फर्दर अपना एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और AKT टोकन के बारे में बात करते हैं। ये जो है मैं आपसे परसों डिस्कस किया था मैंने, और इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिस्कस करें तो यहाँ पर इसकी 2 रेंजेस बन रही हैं। फिलहाल मैंने इस रेंज पे कहा था आपसे बाय करें, लेकिन इस रेंज पर ये फिर आया ही नहीं, और इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट के बाद दोबारा से पंप लगा दिया। तो अब जो है इसमें ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, जो यहाँ से इसे सपोर्ट करती हुई आ रही है। अगर यहाँ आती है तो फिर डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाकर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, और अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो ये वाला एरिया होगा। इससे ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर बिल्कुल भी हमने बाइंग नहीं कर रहा। हाँ, अगर इस रेंज को ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फिर शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, और फिर ये वाला हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इस चार्ट की। ये चार्ट शेयर किया है एक एनालिस्ट ने, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। यहाँ पर जो है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, और उसके बाद इसकी एक बुलिश वेव आई। तो इसका कहना है कि अभी तक बिटकॉइन का ये जो पैटर्न है इसमें रीटेस्ट नहीं आया है। एक बार इसने अपने प्रीवियस हेड एंड शोल्डर के इसको ट्रेंड को रिटेस्ट करना है, तो यहाँ पर रिटेस्ट करके विक फिशिंग करके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर ये 23,000 के एरिया तक बन रहा है, तो 23,000 पर जो है BTC इस हिसाब से भी टैप कर सकता है। और उसके अलावा ये एक XRP वेल के नाम से अकाउंट है, इसने जो है XRP का एनालिसिस शेयर किया है। इसके जो फॉलोअर है वो 1 लाख से ज़्यादा है, और इसने कहा है कि फ़िलहाल जो है XRP कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अपसाइड पर जाकर इसी जो एक इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी ये सपोर्ट बनेगी, और रिटेस्ट के बाद अपसाइड पर जा सकता है और अच्छा खासा बुलिश रह सकता है। और अगेन ये 30 से 40% का पंप इसमें आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग। ये मंथली चार्ट है, और इसका कहना है कि 338.20 पर जब भी आता है ये फिबोनाची के टूल पर, तो एक अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है, फिर रिटेस्ट होता है, और फिर ये एक बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसने 2 फेज़ दिखाए हैं, अब तीसरा फेज़ ये दिखा रहा है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो चुका है, तो अब अपसाइड पर जाना है मार्केट ने। लेकिन यहाँ पर एक कैंडल पूरे 1 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर अच्छा खासा जो है टाइम भी लग सकता है। और लास्ट में यहाँ पर जो है क्वाइट सिग्नल ने लिक्विडिटी जो मैप है वो शेयर किया है। यहाँ पर देखें तो 23,000 के एरिया के करीब हमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मार्केट टैप कर सकती है ऊपर जाने से पहले, क्योंकि ऊपर हमें इतना ज़्यादा जो है एरिया नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट टैप करेगी तो मार्केट में फेयर बढ़ जाएगा और शॉर्ट्स की पोजीशंस बढ़ जाएगी, तो इस वजह से भी मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। लेकिन एक सिनेरियो यह है कि जितना ज़्यादा मार्केट नीचे जाती है तो लोग ऊपर जाने के लिए जो है उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं, और लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड होती है। तो फिर मार्केट को अगर अप साइड पर लिक्विडिटी मिलेगी तो मार्केट फिर अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।